Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. As in previous lecture, we were discussing about concentration expression. In continuation of that lecture, we are going to discuss normality, molarity and molarity. इसको एक्सप्लेन करने से पहले दो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस. सो व्हाट इज acidity of basicity of acid? Basicity of acid is actually the amount of hydrogen ion that is produced by one molecule of acid upon complete dissociation. क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हमारे पास है एसिड HCl. जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे आयंस में कन्वर्जन इसकी होगी तो अपॉन कन्वर्जन इनटू आयंस ये जो एसिड है ये हमारे पास कितना हाइड्रोजन आयन किसी रिएक्शन में देगा कि रिएक्ट करे, इसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड. जब ये डिसोसिएट होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन आएगा और क्लोराइड आएगा. दो आयंस आ गए हमारे पास. अब हाइड्रोजन आयन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कितना हाइड्रोजन आयन यूज हुआ है, तो उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड. यहां पर एक हाइड्रोजन आयन है तो बेसिसिटी ऑफ HCl is 1. Acidity of base is actually the amount of hydroxyl ion that is produced by one molecule of base upon complete dissociation. जब complete dissociation होगी उसके पास कितना हाइड्रोक्सल आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है उसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस. हमारे पास है NaOH. जब डिसोसिएशन होगी तो ये सोडियम बनेगा और साथ में हाइड्रोक्सल आयन बनेगा. अब इस हाइड्रोक्सल आयन की इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस रिएक्शन में उसको हम कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस. नाउ व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी बेसिकली हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास किसी रिएक्शन में एसिड या बेस जो यूज हुआ है उसमें रिएक्टो आयंस कितने हैं, कितनी इन्वॉल्वमेंट उसकी हुई है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी. जैसा कि हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम एसिड यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं. सो कैलकुलेट द अमाउंट या कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन when 98 ग्राम प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन. हमारे पास 500 ml ऑफ एक सोल्यूशन है जिसमें 98 ग्राम ऑफ H2SO4 मौजूद है. अब इसकी नॉर्मेलिटी हमने फाइंड करनी है. तो नॉर्मेलिटी के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यह हो गया हमारे पास इक्वेशन 1. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास नहीं है जबकि वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है. जब एक वेरिएबल नहीं होगा तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड करेंगे. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू weight of divide by weight of solute divide by equivalent weight. ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2. अब वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पर हमारे पास मौजूद है लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. उसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंट वेट नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट हम फाइंड करेंगे. Equivalent weight is equal to molecular mass divided by acidity or basicity. Or either we will use acid or we will use base. तो उसमें हमारे पास रिएक्टो आयंस कितने हैं, हाइड्रोक्सिल कितने हैं या हाइड्रोजन कितने हैं. यहां पर हमने एसिड यूज किया है तो उसकी बेसिसिटी हम लेंगे. तो हमारे पास है H2, 2 आयंस हाइड्रोजन के यूज हुए हैं तो हम
फॉर्मूला में इसकी पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या है H2SO4 का, वो है हमारे पास 98 डिवाइड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी हमारे पास है इसकी 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इसकी हम, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब 3 की हम पुटिंग करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया पुट इक्वेशन 3 इन 2, पुट इक्वेशन 3 इन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है 98 डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वो है हमारे पास 49, जो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 4। अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आ गया, सही है, इसकी हम पुटिंग वहां पर कर देंगे, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, 4 इन इक्वेशन 1। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए कि हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है गिवन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है सोल्यूशन इन लीटर, सो 500 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 में, जब हम इसको 1000 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 लीटर, तो हमारे पास 0.5 लीटर का सोल्यूशन भी आ गया और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी हमारे पास आ गया। तो हम पुट करेंगे इसको, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 0.5, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली ये था हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 75.5 ग्राम ऑफ KOH एंड 540 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है हमारे पास? 75.5 ग्राम ऑफ KOH एंड 540 ml ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हमारे पास नहीं है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles is equal to given weight divided by molecular weight, given weight divided by molecular weight। given weight क्या है हमारे पास? 75.5, molecular weight of KOH is equal to 56। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे 75.5 डिवाइड बाय 56 इज इक्वल टू 1.35 मोल। अब इसकी हम इस फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि हमने फाइंड किया हुआ है वो है हमारे पास 1.35 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें दिया गया है मिलीलीटर में, तो पहले हम कन्वर्जन करेंगे। ये हो जाएगा
540 डिवाइड बाई 1000। 540 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.54 लीटर। 0.54 लीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.54 लीटर हमारे पास सोल्यूशन है। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलरिटी हमारे पास आएगी, इसको 1.35 को डिवाइड बाय 0.54 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.49 मोल पर लीटर, पर मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोलरिटी। मोलरिटी में क्या था, ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये अपने ज़हन में बिठा ले। मोलरिटी वॉल्यूम इन लीटर, मोल पर लीटर, जबकि मोलरिटी क्या है, ग्राम या मोल पर किलोग्राम। यहां पर हम वॉल्यूम लीटर में लेंगे, जबकि मोलरिटी में हम वॉल्यूम किलोग्राम में लेंगे। सॉल्वेंट जो भी हम लेंगे वो हम किलोग्राम में लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट दी मोलरिटी हैविंग 5 ग्राम ऑफ टॉलिन इनटू 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां पर भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, जैसा कि यहां पर हमने कैलकुलेट किया था मोलरिटी में। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट क्या है हमारे पास है 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो टॉलिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे पास है 92। इसकी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.054 नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि यहां पर है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.054 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन यहां पर क्या है हमारे पास, ग्राम्स में है। तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 1000। इसको जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.225 किलोग्राम। अब फार्मूले के साथ सेट हो गया सब कुछ, इसको हम यहां पर पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.225। सही है, 0.054 डिवाइड बाय 0.225। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू 0.24। साथ में हम इसका यूनिट लगाएंगे। यूनिट क्या है, मोल पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यह आ जाएगा मोल पर केजी। तो यह था हमारे पास मोलरिटी। एक बात याद रखें, जब कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में यूनिट्स का ख्याल रखना है। जैसे कि यहां पर ml है, फार्मूला में हमारे हमसे रिक्वायर्ड है लीटर। इस इक्वेशन में भी अगर हम देखें तो गिवन है हमारे पास ग्राम्स में, जबकि फार्मूला में रिक्वायर्ड है हमसे किलोग्राम। तो हमेशा आपने इक्वेशन को गौर से देखना है और जहां पर यूनिट की कन्वर्जन होगी सबसे पहले आपने यूनिट की कन्वर्जन करनी होगी और यूनिट की कन्वर्जन के बाद आपने
फर्दर जो फार्मूलाज होगी उसको यूज करना होगा और इस तरह आपने सारे इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू मे टेक फ्रॉम द बोर्ड. So this was all about today's lecture. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.